भारत में पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं जिनको एक्सप्लोर किए जाने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में पर्यटकों की आवाजाही भी ग्लोबल ग्रोथ से अधिक दिख रही है। कोरोना के बाद से भारत में देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी भारत अपनी संभावनाओं के अनुकूल पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा। इसकी एक वजह है कि भारत में पर्यटन क्षेत्र में आज भी लाइसेंस राज चलता है, और इस बात को जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने पर्यटन मंत्रालय के तत्कालीन असिस्टेंट सेक्रेटरी अतहर आमिर खान ने रेखांकित किया तो प्रधानमंत्री मोदी भी अतहर आमिर खान की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। और मैं जरूर मानता हूं कि टूरिज्म सेक्रेटरी के मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि मैंने तो पीएचडी किया नहीं है और गाइड पीएचडी चाहिए। अतहर खान ने बता दिया है। अब इस ऐसा क्यों हुआ होगा? पहले सुनिए अतहर आमिर खान की वो तकरीरें जिन्होंने भारत में चल रहे पूरे टूरिस्ट गाइडिंग सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए। तो सुनिए अतहर आमिर खान ने कौन से 4 सवाल इस पूरे गाइड लाइसेंस सिस्टम पर उठाए हैं। सबसे पहले अतहर आमिर खान ने कहा कि पूरा गाइडिंग सिस्टम है, जो टूरिस्ट गाइड सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ये पूरा सिस्टम बेहद जटिल है, नौकरशाही प्रक्रिया से भरा हुआ है और लाइसेंसिंग पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अतहर आमिर खान है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स। जहाँ तक टूरिज्म सेक्टर का सवाल है, एक टूरिज्म एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट एक टूर गाइड होता है। टूर गाइड टूरिस्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वो हमारी धरोहर, हमारे स्मारक, हमारी संस्कृति और हमारी कहानियाँ हमारे यहाँ आने वाले पर्यटकों के सामने पेश करते हैं। यदि हम हमारे देश के वर्तमान सिस्टम में गाइड्स की बात करें, वी अनफॉर्चुनेटली हैव अ वेरी आउटडेटेड एंड एन ऑब्सोलीट सिस्टम। जहां हमने लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंसेस हटा दी है, हमारे यहाँ अभी भी गाइड्स के लिए लाइसेंसिंग का सिस्टम है। ये लाइसेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कुछ स्टेट्स के द्वारा दी जाती हैं। हर साल बहुत कम संख्या में ये लाइसेंसेस इशू होती हैं। इन लाइसेंसेस को 3, 5 या 10 वर्षों में रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को एक जगह के लिए लाइसेंस मिली है तो वो किसी दूसरी जगह पे गाइडिंग नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रोसेस अपने आप में कठिन है और काफी मुश्किल क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। एक एक्सपर्ट गाइड बनने के लिए इंडियन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी या कल्चर में पीएचडी डॉक्टरेट होने की आवश्यकता है। एक एक्सपर्ट लैंग्वेज गाइड की लाइसेंस हासिल करने के लिए उस भाषा में प्रवीणता के साथ साथ टूरिज्म, कल्चर, आर्कियोलॉजी इत्यादि सेक्टर्स में पीएचडी की भी जरूरत होती है। अतहर आमिर खान ने दूसरी बात कही कि पूरी टूरिस्ट गाइड प्रणाली सिर्फ स्मारकों पर केंद्रित है। पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि नेचुरल टूरिज्म पर आधारित है, जो कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर आधारित है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम में खाली मॉन्यूमेंट्स पे फोकस है। हमारा सारा गाइडिंग का मैन पावर खाली एएसआई मॉन्यूमेंट्स को केटर करता है, जिसकी वजह से टूरिज्म के अन्य क्षेत्र जैसे इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वो सब इग्नोर हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ this restrictive system, we lack both in quality as well as number of guides. अतहर आमिर खान ने भी कहा कि अगर ये सिस्टम बदला जाए तो भारत में गाइडिंग सिस्टम में बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे। सर, हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 3200 के आसपास रीजनल लेवल लाइसेंस्ड गाइड्स हैं। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में खाली 24 रीजनल लेवल लाइसेंस्ड गाइड्स हैं। हमारे पूरे साउथ इंडिया में सिर्फ 250 रीजनल लेवल लाइसेंस्ड गाइड्स हैं। गाइड्स के नाम पे काफी सारे माफिया चलते हैं, कई सारी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, हम रोजगार का भी एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। अन्य देशों में हजारों लोगों को टूर गाइडिंग में रोजगार मिलता है। विश्व के अक्सर देशों में
लाइसेंसिंग की जगह सर्टिफिकेशन के सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, उबर या ओला की तरह एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी मदद से टूरिस्ट ऑथेंटिक गाइड्स को लोकेट या उनको चूज कर पाते हैं। कई प्रकार के स्टार्टअप्स इस सेक्टर में उभरे हैं। यूके में ब्लू बैज गाइड्स का सिस्टम है जहां पे एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन के आधार पे बैज इशू होते हैं। चौथी बात जो कि अतहर आमिर खान ने कही कि मौजूदा गाइडिंग प्रणाली शोषणकारी और माफियागिरी से ग्रस्त है और इसको मुक्त करने की जरूरत है जिससे पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव मिल सके, एक अच्छा अनुभव लेके भारत से जाएं वो, या फिर घरेलू पर्यटक हैं तो वो अच्छा अनुभव कर सकें पर्यटन के समय, घूमने के समय। Respected sir, I believe these interventions can make a significant difference in our tourism sector. We can create an adequate pool of tour facilitators skilled in different languages as well as different kinds of tourism. इसके साथ साथ हम हजारों लोगों को रोजगार का एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकते हैं। हम अपनी ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हम हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। And sir, we can also address the menace of touts and mafia which are running in the name of guides in our country. गौर करने की बात है कि अतहर ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि समस्या का समाधान भी सुझाया है। ये भी बताया है कि दुनिया के विकसित देशों में किस तरह से बेहतर टूरिस्ट गाइडिंग प्रणाली काम कर रही है। आइए आपको अब बताते हैं कि अतहर आमिर खान ने क्या सुझाव दिए भारत की टूरिस्ट गाइडिंग प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, जिसके पीएम मोदी भी कायल हो गए। इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं that we move away from licensing to certification, we move from classroom based training to online embedded training, we move from this restrictive regime to more accessible regime. चाहे कोई हाउसवाइफ हो या कोई रिटायर्ड व्यक्ति हो या हमारे किसी दूर गांव में रहने वाला कोई युवा हो, उसके सामने हम एक टूर गाइड बनने का सही अवसर प्रदान करें। Respected sir, I want to introduce Incredible India Tourist Facilitator Certification. इसमें हमने ये 4 प्रकार की बेसिक सर्टिफिकेशंस प्रपोज किए हैं। We'll have Basic Tourist Facilitator Certification, Advanced Certification, Linguistic Certification एंड एक्सपर्ट टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन। अगर हम बेसिक सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिक इंटरप्रिटेशन स्किल्स, डेस्टिनेशंस की जानकारी, मॉन्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह पे ध्यान रहेगा। अगर हम एडवांस की बात करें इसमें टूरिस्ट ग्रुप्स को कैसे डील किया जाए, टूर लीडरशिप कैसे डेवलप किया जाए, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि पे ध्यान होगा। लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेशन में गाइडिंग के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में प्रवीणता पे फोकस रहेगा। एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन में टूरिज्म के स्पेशलाइज सेक्टर्स में जैसे वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, हेरिटेज, इको टूरिज्म इत्यादि में एक्सपर्टीज डेवलप की जाएगी। इन सर्टिफिकेशंस को अवेल कराने के लिए हम एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं। This online learning management system will have training modules for these different levels of certification. It will also be used for online evaluation as well as assigning on-job training. इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाएगा। इस सर्टिफिकेशन के बाद कोई भी व्यक्ति टूर फैसिलिटेटर की हैसियत से बिना किसी लाइसेंस के काम कर सकेगा। इस प्रक्रिया से हम एक ट्रेन्ड और स्किल्ड टूर फैसिलिटेटर्स का पूल खड़ा कर सकते हैं। इन टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स को पर्यटकों के साथ जोड़ने के लिए हम एक उबर या ओला की तरह एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी खड़ा कर सकते हैं जिसमें बुक अ गाइड या बुक अ फैसिलिटेटर का फीचर होगा। इसको हम हमारी इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट और ऐप के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के प्रोफाइल्स क्रिएट होंगे और कोई भी टूरिस्ट अपनी रेटिंग के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से एक टूर गाइड सिलेक्ट कर सकता है। हम इस क्षेत्र में कई सारे स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरह से नवयुवा आईएएस अधिकारी अतहर आमिर खान की सराहना की और अपने अनुभव के आधार पर बताया कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में कितनी संभावना है और अतहर जैसे नवयुवक
इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को उजागर करने में मदद कर रहे हैं, जो कि अन्यथा नौकरशाही के मकड़ जाल में उलझी हुई हैं। ये प्रेजेंटेशन थे, जिन विषयों पर आपने बातें कही, आपके लिए तो जरूर एक एक्सरसाइज हुआ होगा। आपने बहुत सी चीजों से निकलते निकलते उसमें से जो कुछ चीजें आप कह पाए होंगे हाँ, मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी मात्रा में पहले प्रेजेंटेशन तैयार हुए, 2-3 लेयर में करते 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 8 पे आए और उस 8 को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ मैं चेहरे देख रहा था और बड़ी बारीकी से देख रहा था, और मैं जरूर मानता हूँ कि टूरिज्म सेक्रेटरी के मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि मैंने तो पीएचडी किया नहीं है और गाइड पीएचडी चाहिए। अत्तर खान ने बता दिया है। अब इस ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण होगा? हमने माइंड अप्लाई नहीं किया होगा। हमें लगा होगा कि मैं 2 साल हूं, 1.5 साल हूं, 6 महीना 8 महीना ड्यूटी मिली है, जहां हूं वहां से आगे बढ़ूं। लेकिन हमें नहीं सोचा होगा कि आगे सब बढ़ सकते थे, नहीं बढ़ पाए तो जरूर कुछ न कुछ पुरानी रुकावटें थी जिसने हमें बांध के रखा है। उन बेड़ियों को मैं अगर तोड़ूंगा नहीं, मैं भी शायद उतना नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं कितना ही जोर लगा लूं, मैं कोशिश करूं उन बेड़ियों को तोड़ने की। अगर उन बेड़ियों को तोड़ने का काम आज आपने किया है, उन पुरानी मान्यताओं से खोज करके निकाला है, उन्हें कोई सोच सकता है क्या कि टूरिज्म के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करें, इतना इनक्रेडिबल इंडिया, पता नहीं दुनिया भर में गाजे बाजे बगाए लेकिन हमारे मिनिमम चीजों की ओर पिछली बार भी नौजवानों ने टूरिज्म को लेकर के उन्होंने कहा साहब वेबसाइट है हमारी अपनी लैंग्वेज में है, इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं उसमें। पिछली बार दिखाया था। अब आप ग्लोबल टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट के आधार पर दुनिया को बुलाना चाहते हो, लेकिन उस वेबसाइट पर अंग्रेजी की भाषा के सिवाय आपकी कोई भाषा ही नहीं है। एटलीस्ट यूएन भाषाएं होती। यानी ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि नॉलेज किसी एक के पास है, हम चलती हैं। चलो यार, ये तो छोटे छोटे, कोई काम छोटा नहीं होता है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं कच्छ के रेगिस्तान में एक रणोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया। अब वहां भी जिन अफसरों ने नौकरी की थी 3-3 साल तक वो उस डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनको कभी पूछता था कि यहाँ व्हाइट डेजर्ट है, आपको मालूम है क्या? 3 साल वहां नौकरी करने के बाद भी उसको मालूम नहीं था उसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ व्हाइट रन है। इतना अनभिज्ञ। मुझे मालूम था कि मेरी अलग दुनिया थी। तो सीएम बना तो मैंने सोचा चलिए मैं कुछ करूंगा। अब मेरे मन में आया कि वहां गाइड होने चाहिए, और उसमें एक विचार मेरे मन में था कि ये जो नमक की खेती करने वाले लोग हैं उनका मैं निदर्शन करूं। तो मैंने ये नमक की खेती करने वाले जो आगरिया बोलते हैं उनको, उन्हीं में से बच्चों को गाइड के रूप में लिया। और वे ये जो कच्छ के रणोत्सव में टूरिस्ट आते थे उनको समझाते थे कि ये समंदर के पानी से नमक बनाने की प्रोसेस क्या है, प्योरिफिकेशन की। और आप हैरान हो जाएंगे, एक बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, उसकी जो समझाने की ताकत होती है उससे ज्यादा एक अनपढ़ किसान की होती है। वो ज्यादा अच्छा गाइड होता है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। वो बच्चे जो रोज इतना उनको शब्द सिखा दिए थे, ये शब्द बोलना चाहिए ताकि उनको समझ आए। 1-2 दिन में उन्होंने उसको पकड़ लिया। पूरी प्रोसेस इतनी बढ़िया ढंग से बताते थे वो लोग। और कोई भी व्यक्ति आते थे टूरिस्ट, और बड़े पढ़े लिखे वहां तो आते थे। मैंने वेल टू डू लोग उस कच्छ के रणोत्सव में आने वाले लोग हैं।
हर किसी के लिए वो बहुत ही प्रिय कार्यक्रम हो गया था कि भाई नमक कैसे बनता है जरा देखे तो। और 100-125 साल पहले कोई अंग्रेज आया था, उसका नाम क्या था, उसने कैसे शुरू किया, वहीं से वो शुरू करते थे। और सबसे अंत में गौर करने की बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 8 आईएएस अधिकारियों में सिर्फ अतहर आमिर खान की ही इस तरह से तारीफ की। ये बताता है कि पीएम को अतहर आमिर खान के अवलोकन और सुझाव खासे पसंद आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच।